नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह है हिमाचल में बहने वाली नदियाँ। हिमाचल में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज से हम हिमाचल में जितनी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं, जिनमें नंबर 1 है सतलुज, ब्यास, चिनाब और रावी। इनमें से ये जो 4 नदियां सतलुज, ब्यास, चिनाब और रावी ये हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहती हैं तथा जो यमुना नदी है वो हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड 2 राज्यों की सीमाओं के साथ साथ बहती हैं तथा दोनों ही राज्य की सीमाओं का निर्माण करती है। हिमाचल में ये पांवटा साहिब तथा उत्तराखंड में ये देहरादून। देहरादून इन 2 स्थानों के साथ साथ बहती हुई हिमाचल और उत्तराखंड राज्य की सीमा का निर्माण करती है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जिसका नाम सतलुज है। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलुज। तथा इसका पौराणिक या ऋग्वेदिक नाम शतुद्री है। पौराणिक या ऋग्वेदिक नाम क्या है? शतुद्री है। जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 320 किलोमीटर की। अब हम जानेंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास एक छोटी सी झील है जिसे कि राकसताल झील कहते हैं। सतलुज नदी वहां से निकलती है, लेकिन सतलुज नदी हिमाचल में प्रवेश करने से पहले लोंगचिंग जंगलों के नाम से जानी जाती है। अर्थात राकसताल झील से निकलने वाली लोंगचिंग जंगवो जो नदी है वो हिमाचल में प्रवेश करते ही सतलुज के नाम से जानी जाती है तथा हिमाचल में प्रवेश करने से पहले ये 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले किन्नौर में चितकिला दर्रे के पास, किस दर्रे के पास? चितकिला दर्रे के पास ये किन्नौर जिले में प्रवेश करती है तथा किन्नौर जिले को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए ये शिमला जिले में जूरी नामक स्थान पर, किस स्थान पर? जूरी नामक स्थान पर शिमला जिले में ये प्रवेश करती है। किस स्थान पर ये शिमला जिले में प्रवेश करती है? जूरी नामक स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। और किन्नौर में 130 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी? किन्नौर जिले में 130 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी शिमला जिले में प्रवेश करती है और शिमला जिले में जूरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और वहां से बहती हुई ये कुल्लू और शिमला की बॉर्डर पर तथा शिमला और मंडी की बॉर्डर पर बहती हुई, साथ ही साथ ये मंडी और सोलन की बॉर्डर पर बहती हुई बिलासपुर जिले में, कहां पर? बिलासपुर जिले में प्रवेश करती हुई ये नदी भाखड़ा नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? पंजाब में प्रवेश कर जाती है। हमने जाना
कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में प्रवेश करती है तथा इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास स्थित राकशपाल झील है। बहुत से एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों में से प्रवेश करती है तथा किन किन जिलों की सीमाओं को छूती हुई अपना सफर तय करती है। तो जब हम मैप को देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि जो सतलुज नदी सबसे पहले किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। तो किस जिले में प्रवेश करती है? सबसे पहले किन्नौर में। उसके बाद सतलुज नदी जूरी नामक स्थान पर शिमला में पहुंच जाती है और शिमला में पहुंचने के साथ साथ ये शिमला और कुल्लू, जिसकी शिमला और कुल्लू और इसके साथ साथ शिमला और मंडी और शिमला और मंडी के साथ साथ सोलन और मंडी, सोलन और मंडी की सीमाओं को स्पर्श करती हुई अंत में किस जिले में प्रवेश कर जाती है? बिलासपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। बिलासपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये सतलुज नदी मुख्यतः किन्नौर, शिमला और बिलासपुर जिले में बहती है। 3 जिलों में बहती है। तथा कुल्लू, मंडी और सोलन, कुल्लू, मंडी और सोलन इन 3 जिलों की सीमाओं के साथ बहती हुई, इन तीनों जिलों की सीमाओं के साथ बहती हुई सोलन और मंडी, शिमला और मंडी और कुल्लू और शिमला की सीमाओं का निर्माण करती है। हमने जाना कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, तथा ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा इसका कैचमेंट एरिया अर्थात जल ग्रहण क्षमता 20,000 किलोमीटर, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षमता का अर्थ है कि सतलुज तथा इसकी सहायक नदियों का जो जल है वो कितने एरिया को कवर करता है। अब हम सतलुज नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम किन्नौर जिले में सतलुज नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सतलुज नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह है स्पीति नदी तथा स्पीति नदी लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी में स्थित कुंजुम दर्रे में से निकलकर किन्नौर जिले में खाब या नाम गया नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? स्पीति नदी। तथा स्पीति नदी किस जिले में सतलुज नदी में मिलती है? तो स्पीति नदी किन्नौर जिले में खाब या नाम गया नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। अब दूसरी नदी जो कि सतलुज की सहायक नदी है वह है बांसपा नदी। कौन सी नदी है? बांसपा नदी। बांसपा नदी किन्नौर की बांसपा घाटी या जिसे सांगला घाटी भी कहते हैं से निकलकर किन्नौर में सतलुज में कड़छम किस स्थान पर? कड़छम नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। तथा जो इसके बाद सतलुज की किन्नौर में सहायक नदियां हैं वह है रोपा, जो कि यहां से आकर सतलुज नदी में मिलती है,
रोपा के बाद लारसा, लारसा नदी भी यहाँ पर आकर मिलती है। और लारसा के बाद भाभा घाटी, भाभा घाटी से छोटी सी नदी है, खंड आकर सतलुज नदी में मिलती है। और उसके बाद उरुपी, उरुपी नदी भी सतलुज नदी में आकर मिलती है। तथा किन्नौर जिले में ये सतलुज की सहायक नदियां बनती है। इसके अतिरिक्त सतलुज की और भी बहुत सी सहायक नदियां हैं, जिनमें यूला, भांगर, शोरंग, काशन तथा मूलबूल आदि सहायक नदियां सतलुज में मिलकर सतलुज की जल क्षमता को किन्नौर जिले में बढ़ाती हैं। अब हम बात करेंगे शिमला जिले में सतलुज नदी की सहायक नदियों, नाले या खड्डों के बारे में, जो सतलुज नदी में मिलकर शिमला जिले में सतलुज नदी के जल को बढ़ाती है। तो जैसा कि हमने जाना कि सतलुज नदी किन्नौर से निकलकर शिमला जिले में ज्यूरी के पास बडाल, ज्यूरी के पास बडाल या शोरा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? ज्यूरी के पास बडाल और छोरा नामक स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। और शिमला जिले में सतलुज नदी की बहुत सी सहायक नदियां या खड्डे हैं। इनमें से जो शिमला जिले में सतलुज की सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है नोगली। कौन सी नदी है? नोगली, जो कि रामपुर में सतलुज नदी में मिलती है। इसके साथ ही किंजल नदी भी सतलुज की सहायक नदी है तथा शिमला जिले में सतलुज नदी में मिलती है। और केखर शिमला में सतलुज की सहायक नदी है। चमोल सतलुज की शिमला में सहायक नदी है। सवेरा सतलुज की शिमला में सहायक नदी है। और इसके साथ ही भगनाला भी शिमला में सतलुज नदी में मिलता है तथा उसकी सहायक नदी बनता है। अब हम बात करेंगे कुल्लू जिले में सतलुज नदी की सहायक नदियां या खड्डों के बारे में, जो कि कुल्लू जिले में सतलुज नदी में आकर मिलती है। तो सतलुज नदी में निर्मल के पास से जो नदियां या खड्डे आकर सतलुज नदी में मिलती है, उनमें सबसे पहले आली, जीपी और कुरपट। कितनी खड्डे हैं? आली, जीबी और कुरपुट खड्डे या नाले कुल्लू जिले में निर्मल के पास से होकर सतलुज नदी में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंडी जिले में सतलुज की कौन कौन सी सहायक नदियां या नाले। मंडी जिले में सतलुज नदी फिरनों के पास, कहां पर? फिरनों के पास मंडी जिले में सतलुज नदी प्रवेश करती है तथा मंडी जिले में सतलुज नदी की सहायक नदियों में मुख्य रूप से सुवन, बहलू, खाडेल, कट्टू, बांगरा, पोटलू तथा बागमती मुख्य रूप से सहायक खड्डे या नाले हैं, जो कि मंडी जिले में सतलुज नदी में मिलकर सतलुज की सहायक नदियां बनते हैं। अब हम बात करेंगे सोलन जिले में सतलुज की सहायक नदियों के बारे में। तो शिमला जिले में शिमला और कुल्लू और मंडी जिले के साथ साथ बहने के बाद जो सतलुज नदी है वह सोलन और मंडी के साथ बहती है। सोलन और मंडी के साथ बहती है। तो सोलन जिले से भी कुछ खड्डे या सहायक नदियां सतलुज नदी में आकर मिलती है। तो सोलन जिले में सतलुज की प्रमुख सहायक नदियों में से सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वह है अलीखड़। कौन सी खड्ड? अलीखड़। जो अलीखड़ है वो सोलन का जो अर्की एरिया है उसमें एक मांगू गांव है। उस मांगू गांव में से निकलकर सोलन के अर्की एरिया के मांगू गांव में से निकलकर ये बिलासपुर में
एंटर करती है तथा बिलासपुर में बैरी घाट में जो अली खड्ड है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। सोलन जिले में जो दूसरी सतलुज की सहायक नदी है वह गंबर खड्ड, कौन सी? गंबर खड्ड, जो कि शिमला जिले की, कहाँ से निकलती है ये शिमला जिले की तारा देवी से निकलती है तथा उसके बाद ये सोलन में प्रवेश करती है तथा सोलन में प्रवेश करने के बाद ये दगरान नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर मिलती है? दगरान नामक स्थान पर। इसके साथ साथ ददेर तथा गग्गर जो खड्डे या नाले हैं वह भी सोलन में सतलुज की सहायक नदियां बनते हैं। मंडी और सोलन में बहने के साथ साथ जो सतलुज नदी है अंत में बिलासपुर में प्रवेश करती है तथा सतलुज नदी बिलासपुर में किस जगह में प्रवेश करती है? कसोल। किस जगह पर? कसोल। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर जिले में सतलुज नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो किस स्थान पर? कसोल नामक स्थान पर प्रवेश करती है। तो बिलासपुर में जो सतलुज की सहायक नदियां हैं उनमें प्रमुख है अलीखड्ड जो कि सोलन से बहकर सतलुज नदी में मिलती है, गंबर खड्ड और इसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण खड्ड है वो है सीर खड्ड। कौन सी खड्ड? सीर खड्ड। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है, तो कौन सी खड्ड है? सीर खड्ड। सीर खड्ड हमीरपुर से निकलती है तथा हमीरपुर से निकलकर ये बिलासपुर में शहरी नामक स्थान पर, किस स्थान पर? जो सीर खड्ड है हमीरपुर से निकलकर बिलासपुर में शहरी नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है तथा सीर खड्ड में हमीरपुर में बहने वाली 3 खड्डे मुंडखर, सियाली तथा सुकर खड्डे सीर नदी में मिल जाती है। अर्थात जो मुंडखर, सियाली और सुकर है वो सीर खड्ड की सहायक नदियां हैं या सहायक खड्डे हैं तथा सीर खड्ड सतलुज की सहायक नदी है जो कि शहरी नामक स्थान पर बिलासपुर में सतलुज नदी में मिलती है। और सतलुज नदी बिलासपुर में बहने के बाद भाखड़ा गांव में नैला के पास हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।